नमस्कार, दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारा चैनल अलग अलग विधानसभाओं में जाकर वहां प्रत्याशी का हाल और जनता का हाल जानता है, तो आज हमारी टीम पहुंची है गोविंद नगर विधानसभा, जहां पे भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व विधायक सुरेंद्र मैथानी जी हैं। जानेंगे यहाँ जनता का क्या हाल है और मैथानी जी का क्या जनसंपर्क चल रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आप जनता को परिचय दीजिए। आप मैं इस समय जो चुनाव लड़ रहा हूँ वो अपने उन कार्यों के आधार पर लड़ रहा हूँ जो 2.25 वर्ष पूर्व जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और 1.5 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गया। मात्र 10 महीने का मैं विधायक हूँ और 10 महीने में अपने कार्यों के आधार पर डेवलपमेंट के 225 करोड़ से ज़्यादा के काम माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की कृपा से, अपने मंत्रिमंडल की कृपा से, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी की भी कृपा से ये कामों को कराने में सफलता प्राप्त की, जिसमें तमाम पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, पार्कों का निर्माण, तमाम जगह पर मार्ग प्रकाश का, पेयजल का, सीवर का, तमाम ऐसे कामों को करा करके और जनता से इजी अवेलेबिलिटी और इजी कनेक्टिविटी के आधार पर मैंने जनता का विश्वास अर्जित किया कि एक विधायक के नाते भी एक सामान्य कार्यकर्ता काम कर सकता है और एक कार्यकर्ता के आचरण व्यवहार के कारण से जनता के पास उसके अधिकार में पहुंच सकता है। यानी जनता जब चाहे अपने विधायक को बुला ले और अपना काम करा ले, चाहे उसके कार्यालय में जाकर के सवेरे से शाम तक लगातार खुले हुए कार्यालय से भी अपने समस्याओं को नोट कराकर कोई पत्र आदि लिखवा करके अपनी मदद को स्वयं करा सकती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति मेरी क्षेत्र का विधायक है। एक ऐसी कार्यप्रणाली को मैंने यहाँ पर विकसित किया। अच्छा, हम बात करेंगे जैसे कि आपकी सरकार में 700 वर्ष पुराना राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है, तो क्या लगता है, क्या हिंदुओं का ध्रुवीकरण भाजपा की तरफ होगा इसमें? देखिए, ये हमारे आस्था का विषय है और दुर्भाग्य है कि अगर एक कोई मस्जिद पाकिस्तान में कोई तोड़ कर दिखा दे या मस्जिद को बनने से रोक कर दिखा दे, और दुर्भाग्य है कि 400 वर्षों से अधिक समय से हमारे लोग शहीद होते रहे और वहाँ पर मंदिर का निर्माण तो छोड़िए, भगवान राम नीचे दबे रहे और ऊपर आक्रांताओं ने एक मस्जिद बना दी, जिसका समर्थन मुझे लगता है कोई राष्ट्रवादी मुसलमान भी नहीं करता है। और भगवान राम के उस भव्य मंदिर के निर्माण पर जो अड़चने लगातार कांग्रेस और अन्य दल, वो दल भी समाजवादी पार्टी के लोग जो कार सेवकों पर गोली चला देते थे, उनकी हत्या कर देते थे, आज वो वही रामलला के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। ये भी उनका दुर्भाग्य है और इस देश का सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है। और विशेष बात ये कि मुझे लगता है कि शायद ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब कोई इस देश में संत के रूप में मोदी आएगा, संत के रूप में योगी उत्तर प्रदेश में आएगा और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। अच्छा, बात करें चुनाव जैसे आए, चुनाव में मैनिफेस्टो आए, सपा, कांग्रेस और आप जो पार्टी है वो 300 यूनिट बिजली देने फ्री की बात कर रही है, कोई स्कूटी देने की बात कर रहा है और कोई महिलाओं के लिए पेंशन देने की बात कर रहा है। जनता को शुरू से बेवकूफ़ बनाते रहे हैं और बेवकूफ़ बनाना इनकी नींव में रहा है। इसलिए 70 साल तक इन्होंने सत्ता की परिभाषा को लोगों को समझने नहीं दिया। अन्यथा ये 70 वर्षों में लोगों से केवल वोट मांग के 5 वर्ष बाद फिर वोट मांगने पहुंचते हैं। बीच में उनको पता ही नहीं कि सत्ता का मतलब क्या है। तभी लोग कहते थे कि मुझे क्या मिलेगा, सरकार किसी की बन जाए। मोदी जी ने दिखा दिया कैसे रसोई गैस दिया जा सकता है निःशुल्क, कैसे 5 लाख का बीमा दिया जा सकता है, कैसे निःशुल्क आवास दिए जा सकते हैं, कैसे मुफ्त राशन दिया जा सकता है, कैसे लोगों के खाते में पैसा भेजा जा सकता है। वरना इनकी तो नींव ही वही थी कि राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपये चलता है, 85 पैसे गायब हो जाता है, 15 पैसा लोगों के पास पहुँचता है। एक प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात कहे तो दुर्भाग्य है, जनता किसके आगे रोने जाए। तो ये इस प्रकार के आचरण व्यवहार को जनता समझ चुकी है और ये फिर लोगों को बेवकूफ़ समझने का काम कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश सर्वे में दिखा रहा है कि 3 से 5 सीटों की कांग्रेस की संभावनाएं हैं, मिल भी नहीं रही संभावनाएं, और ये कहते हैं आप हमें मुख्यमंत्री बनाइए, हम सबको स्कूटी देंगे और सबको सिलेंडर देंगे। इनको पता है कि मुझे देना नहीं है, इसलिए कुछ भी कह दो। अभी चुनाव जैसे और आगे बढ़ेगा, हो सकता है ये भी कह दें कि आप 3 से 5 सीट भले ही मिल रही है, आप हमें मुख्यमंत्री बनाइए, हम सबको एक हेलीकॉप्टर देंगे। कुछ भी कह सकते हैं ये। तो बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। आप ही के विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है
कि आपने कोरोना काल में जनता के बीच आप नहीं रहे और आपने ध्यान नहीं दिया, इस पे क्या कहें? ये ट्वीट करने वाले लोग, मुझे किसी व्यक्ति पे मैं टिप्पणी नहीं करता है, मेरी आदत नहीं है, पर मैं कांग्रेस के जो कल्चर और डीएनए की बात करूं, ये ट्वीट करने वाले लोग क्या जाने कि समाज सेवा कैसे होती है। हम सब लोगों ने 24 घंटे टेलीफोन को ऑन रख करके 24 घंटे कंट्रोल रूम चला करके लोगों को मदद किया, किसी के पैरों में जूते चप्पल पहनाए, किसी को हम लोगों ने सम्मानित किया, किसी को हम लोगों ने भोजन दिया, किसी को कपड़ा दिया, किसी को दवा दी, किसी को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। और आप समाचार पत्रों को उठा करके देख लीजिए, जितने समय कोरोना रहा है, प्रत्येक दिन आप लोगों ने और प्रत्येक दिन समाचार पत्रों ने हम लोगों की गतिविधियों को दिखाया है कि कैसे मैंने 18 डेड बॉडियों को अन्य प्रदेशों से, झारखंड से, बिहार से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, और सबसे दूर से डेड बॉडी में लाया था। सलील बिश्नोई जी मेरे साथ गए थे। आर नगर विधानसभा क्षेत्र की एक गरीब माँ थी जिसके बच्चे के अंतिम दर्शन के लिए मैं तेलंगाना से डेड बॉडी लेकर के आया था और उसकी माँ को सौंपा था। सलील जी मेरे साथ थे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो माँ ने बच्चे का दर्शन तो बाद में कर रही थी, पहले वो मुझको देख रही थी कि ये कौन है जो वहाँ से तेलंगाना से मेरे बच्चे, जिसके पास 5,000 रुपये जाने के लिए नहीं थे, और उसके यहाँ 70,000 रुपये में एम्बुलेंस में मैं बॉडी लेकर के आया और उसको मुआवजा भी दिलवाया। मैंने अपने नाम से पार्टी बन करके, उस माँ का बेटा बन करके मैंने FIR दर्ज कराई। और ये क्या जाने ये लोग की सेवा क्या होती है, ये ट्वीट करने वाले लोग। और ये करते करते मैं भी ग्रसित हुआ। 3.5 माह अस्पताल में रहा, सारे समाचार पत्रों में देख लीजिए, सारे लोगों से पूछ लीजिए। 2 महीने आवाज़ चली गई और 2 महीने मुंह से खून के छींटे आते थे। सामने तौलिया बिछा रहता था, शाम तक डॉक्टर को इसलिए बदलना पड़ता था कि शाम तक वो तौलिया खून के छींटों से सन जाता था। मुझको बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मैं दोबारा जीवन को प्राप्त कर पाऊँगा। पर मुझे ध्यान आया कि जैसे मैंने 1442 लोगों को उनकी जानों को बचाने के लिए 1 लाख रुपये से लेकर 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक माननीय मुख्यमंत्री जी से दिलवा करके उनकी जान बचाई। जान ईश्वर ने बचाई, पर माध्यम में बना। उनकी नम आंखों के आशीर्वाद ने मुझे आपके बीच में दोबारा जीवन देने का काम किया। ये क्या जानेंगे सेवा, इनकी बात पे टिप्पणी करना मुझे लगता है समय की बर्बादी है। तो बहुत अच्छा मैथानी जी ने कटाक्ष किया है विपक्ष के ऊपर, जो विपक्ष का कहना था कि उन्होंने कोरोना काल में जनता के बीच नहीं रहे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, मेट्रो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, महानगर में मेट्रो आई है, मगर उस पर समाजवादी पार्टी बोलती है कि वो हमारी देन है, वो हमारा प्रोजेक्ट है। देखिए, समाजवादी पार्टी का भी चाल चरित्र चेहरा यही है। एक जगह मुझसे पूछा गया कि भाई समाजवादी पार्टी को 2 लाइनों में बताइए आप क्या। मैंने कहा हम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे तो लोग समझेंगे ये भाजपाई है, इसलिए समाजवादी पार्टी को ऐसा कह रहे हैं। लोगों ने नारा दिया था, 5 साल का रिजल्ट 2 लाइन में लोगों ने दिया था। लोगों ने कहा था, जनता ने कहा था, हमने नहीं कहा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। ये जनता ने उनके कार्यकाल को देख करके कहा था। जहाँ तक मेट्रो के शिलान्यास की बात है, इन्होंने जनता को धोखा देने का काम किया। आप नेट पर उठा करके बजट को देखिए, 3,555 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी हमारे तत्कालीन शहरी विकास मंत्री आदरणीय वेंकैया नायडू जी ने ली थी। जो इसका रॉ मटेरियल जो आना था वो जिम्मेदारी हमने ली थी। एक राज्यांश होता है, जो राज्यांश इनको देना चाहिए। नेट पर देखिए, इन्होंने अपना राज्यांश नहीं दिया। ये इंतजार कर रहे थे कि कब कोई योगी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में आएगा और वो बजट जब इसमें देगा तो मेट्रो का निर्माण होगा। ये इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाने का काम किया, लेकिन हमने अपनी कार्य पद्धति के अनुरूप हम ही शिलान्यास करते हैं, हम ही उसका उद्घाटन करते हैं। ये मोदी जी और योगी जी ने दिखाया। तो मैथानी जी ने बहुत अच्छा बताया कि मेट्रो की योजना जो थी उसको आगे बढ़ाने का कार्य भाजपा ने किया, क्योंकि जो सरकार का फंड होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो फंड उस समय नहीं दिया गया, जिस कारण वो योजना वहीं पे ठप रही थी। अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा, अगर आप विधायक बन के आते हैं तो आपके प्राथमिकता के क्या मुद्दे रहेंगे जनता के लिए? सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि प्रत्येक व्यक्ति को लगे कि विधायक मतलब कुछ नहीं, विधायक मतलब एक सामान्य आदमी। वो आभा मंडल टूटना चाहिए कि जब कोई कहे कि मुझे विधायक के पास जाना है, उसका ये विश्वास जागृत होना चाहिए कि विधायक को जब कहो मैं अभी बुला देता हूँ, फ़ोन करता हूँ और बुलाता हूँ। ये विश्वास कायम करके डेवलपमेंट के तमाम कामों को मैं करा सकता हूँ, जो और कराऊँगा। मैं छठ मैया की कृपा से मैं यहाँ पर विधायक बना, आनंदेश्वर बाबा की कृपा से विधायक बना, बजरंगबली की कृपा से विधायक बना, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। और छठ मैया का सबसे बड़ा पूजन मेरी विधानसभा क्षेत्र में होता है। मैंने सदन में 2 बातें कही थी। एक तो मैंने कहा था कि मैं श्रमिक कॉलोनी में जीवन के 42 वर्ष व्यतीत करके इस सदन में आया हूँ, तो वहाँ का दर्द जानता हूँ, लोगों का कष्ट को जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मेरी माताजी जिस समय मैं क्लास पढ़ने के लिए जाता था, ऊपर का मेरी कॉलोनी थी, वो कहती थी कि पहले 2 बाल्टी पानी चढ़ा करके जाओ, तब अपना स्कूल जाओ, बस्ता उठाओ।
तो मैं पानी के संकट को जानता हूँ, उसको दूर करने का काम करूँगा। मैं जानता हूँ कि सीवर की कैसी समस्या है और स्वामित्व के मामले को भी मैं निस्तारण करूँगा। कोई बेदखली मेरे यहाँ श्रमिक कॉलोनी में कोई माई का लाल नहीं कर पाएगा। मैं अपनी विधायकी दांव पे लगा दूंगा। इस संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि मुझे भरोसा है कि मेरे योगी जी और मोदी जी, हमारी सरकार कभी भी जन विरोधी कोई नीति नहीं बनाती, जन कल्याणकारी नीतियों के आधार पर ही वो शासन करते हैं। अन्यथा आप देखिए समाजवादी पार्टी के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो बिजली देंगे, क्या देंगे। अरे इनसे जनता प्रश्न पूछ रही है, भैया आपने बिजली दी भी कि जो आप बिजली दे करके 300 यूनिट, जब 300 यूनिट क्या 100 यूनिट आप बिजली नहीं देंगे तो 3000 यूनिट भी आप फ्री कर दीजिए। ये धोखा देने वाले लोग हैं। और जहाँ तक छठ मैया के आशीर्वाद की बात है तो मेरा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ 3 किलोमीटर की लंबी नहर जो सीटीआई वाली है, मैं जब वहाँ पर नहर में पहुँचा था विधायक बनने के बाद पहली बार, तो मैंने देखा कि मैला उतरा रहा है, बह भी नहीं रहा है और छठ मैया का पूजन हो रहा है, माताएं बहनें अर्घ दे रही हैं। मेरे मन में आया, भाव आया कि लानत है मेरे जैसे विधायक पर अगर मैं छठ मैया का पूजन भी बहते हुए जल में, शुद्ध जल में ना करा पाऊँ। तो पहले वर्ष तो कोरोना में मैं चूँकि आवाज़ चली गई थी तो मैं व्हाट्सअप से मैंने छठ मैया पूजन समितियों से पूछिएगा कि उनको मैंने डीएम और एडीएम से कोऑर्डिनेट करा करके, और व्हाट्सअप से आवाज़ थी नहीं मेरी, और कोऑर्डिनेट करा करके मैंने उनकी मीटिंग करा के अनुमति दिलाई। और दूसरी बार मैं चूँकि अस्पताल से बाहर आ गया था कोरोना के बाद, तो जब अस्पताल से बाहर आया तो मैंने कोरोना में 2.5 माह पहले ही अधिकारियों की फ़ौज को चिता करके खड़ा कर दिया। और आप जिस दिन छठ मैया का पूजन हुआ, आप पूछ करके देखिए, प्रत्येक घाटों की व्यवस्था को व्यवस्थित करा के छठ मैया के पूजन को, जो मेरी आस्था का विषय है, उसको मैंने शुद्ध रूप से बहते जल में पूर्ण कराने का काम किया। और इसको मैं पुनः, आप मेरा किसी ने मुझसे वादा नहीं लिया है, मैं स्वयं से मैंने अपने वादा किया है कि मैं इसको गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यहाँ पर सीटीआई वाली इस नहर को बनवाऊंगा, जिससे 2 प्रकार के काम होंगे। एक तरफ बुजुर्गों को, महिलाओं को और बच्चों को एक शुद्ध पर्यावरण घूमने टहलने के लिए मिलेगा, एक मार्ग भी उनको दूसरा लोगों को प्राप्त होगा। जाम से मुक्ति का मेरा ये विधानसभा क्षेत्र प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि छठ मैया के पूजन में अव्यवस्थाओं से दूर हट करके व्यवस्थित लाखों श्रद्धालुओं को एक स्थल पूजन के लिए प्राप्त होगा। तो बहुत अच्छा, देखिए विधायक जी ने बताया कि छठ मैया की जो समस्याएं थी, जो नहर की समस्याएं, नहर में गंदगी की समस्याएं, वो उनका प्राथमिकता का मुद्दा रहेगा, तथा जल और सीवर की जो अव्यवस्थाएं हैं उसको जनता के से दूर करने का कार्य सबसे पहले करेंगे, अगर वो इस बार विधानसभा में चुन के आते हैं। तो इस मुलाकात के लिए बहुत चुन करके आने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे आचरण व्यवहार पर जनता मेरा चुनाव स्वयं अपने हाथ पे लेकर लड़ रही है। और मुझे विश्वास है कि जनता ये चुनाव जीत रही है और मुझे सेवक के रूप में स्थापित कर रही है। तो बहुत अच्छा, देखिए आत्मबल है उनका कि उनको पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं, तो उनको पूर्ण बहुमत से वो इस बार फिर से विधायक बनेंगे और जनता की जो समस्याएं बची हैं उनको पूर्ण करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल। धन्यवाद। इस इंटरव्यू को आप हमारे न्यूज़पेपर दैनिक लोक भारती में भी देख सकते हैं और हमारे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।